हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक मैंने चूज किया है वो है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो जो लास्ट वीडियोस मैंने बना के डाली थी वो भी हेलो एल्केन और हेलो एरीन पे थी। तो लास्ट वीडियोस में मैंने जो टॉपिक कवर किए थे वो टॉपिक थे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कि अगर आपको हेलो एल्केन या हेलो एरीन गिवन है, उनके डेरिवेटिव्स गिवन है, तो आप उनकी आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कैसे करोगे, उनकी नेमिंग कैसे करोगे। क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया बेटा कि जो कार्बन है टेट्रावेलेंट है और कैटिनेशन पावर सबसे ज्यादा शो करता है, जिसकी वजह से वो बहुत सारे कंपाउंड बनाता है और उन सभी कंपाउंड की नेमिंग को लर्न करना डिफिकल्ट होता है। तो किस तरीके से इजी वे में हम नेमिंग कर सकते हैं वो हमने आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में सीखा लास्ट वीडियो में। अगर आपको वो टॉपिक करने हैं कवर तो उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, तो आप डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हो वीडियोस को। और नेक्स्ट और कौन से टॉपिक कवर किए मैंने हेलो एल्केन और हेलो एरीन में, वो है बेसिक कंसेप्ट कि हेलो एल्केन होते क्या है, हेलो का क्या मीनिंग है, एरीन क्या होता है, एल्केन क्या होते हैं, और टाइप्स ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो आज का जो टॉपिक है वीडियो का वो है राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। कि आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग गिवन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है, तो आप उनके स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ करोगे। तो एग्जांपल चूज कर रहे हैं। सपोज फर्स्ट एग्जांपल इज 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको गिवन है। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर आपको बनाना है, आईयूपीएसी आपको गिवन है। तो सबसे पहला रूल क्या है, आप इसमें से वर्ड रूट सेलेक्ट करोगे। तो जो भी मैं वर्ड यूज कर रही हूँ, वर्ड रूट या प्रीफिक्स यूज करूंगी या प्राइमरी सफिक्स या सेकेंडरी सफिक्स, उनको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। तो आपको पहली वाली वीडियोस देखनी पड़ेगी, जिसका मैंने बोला है कि लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। तो वहां मैंने आईयूपीएसी के टाइम पे सारे वर्ड यूज किए हैं, वहां पे अच्छे से समझाया कि वर्ड रूट क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स हमें किन्हें बोलते हैं। तो सबसे पहले वर्ड रूट यहाँ पे है पेंट, जो कि रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एटम इन अ कार्बन चेन। तो पेंट इंडिकेट 5 कार्बन। तो सबसे पहले हम 5 कार्बन को स्ट्रेट चेन में अरेंज करेंगे। पेंट यानी हमने 5 कार्बन को क्या किया, स्ट्रेट चेन में अरेंज किया है। उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे कि कोई प्राइमरी सफिक्स इसमें जो अटैच्ड है वो ढूंढेंगे। तो प्राइमरी सफिक्स में एन, इन, आइन आते हैं। एन फॉर सिंगल बॉन्ड, इन फॉर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड आइन फॉर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर एन है तो सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट। तो इसको हमने कंसीडर कर लिया पेंटेन को। अब पेंट से पहले, वर्ड रूट से पहले जो लिखा रहता है वो सारे में प्रीफिक्स होते हैं। तो प्रीफिक्स, तो यहाँ पे लिखा है 2 क्लोरो यानी सेकंड पोजीशन, सेकंड जो कार्बन है उस पे क्लोरो का अटैच करोगे। तो अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे सारे सिंगली बॉन्डेड कार्बन है। तो आप लोग यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। तो मैं इसको फर्स्ट नंबर दे रही हूँ इस कार्बन को, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो सेकंड पोजीशन पे आप लगाओगे Cl, तो हमने Cl अटैच कर दिया है। थर्ड कार्बन पे मिथाइल, मिथाइल इज CH3 एल्काइल ग्रुप है, और CH3 ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं। तो थर्ड कार्बन पे लगा दिया CH3। क्लोरो कंसीडर कर लिया, मिथाइल कंसीडर कर लिया, पेंट कंसीडर कर लिया, एन कंसीडर कर लिया, यानी हमने पूरी नेमिंग कंसीडर कर ली है। लेकिन आप देख रहे हो कार्बन की टेट्रावैलेंसी तो कंप्लीट नहीं हुई है, कार्बन की 4 बॉन्ड कंप्लीट नहीं हुई है। तो 4 बॉन्ड को कंप्लीट करेंगे यूजिंग हाइड्रोजन। तो आप देख रहे हो कार्बन ने यहाँ पे एक ही बॉन्ड बनाई है, तो 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। यहाँ पे 3 बॉन्ड बनाई है तो 1 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। इस कार्बन की 3 बॉन्ड कंप्लीट है तो 1 बॉन्ड विद हाइड्रोजन। यहाँ पे कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं, 2 बॉन्ड आर विद हाइड्रोजन एंड दिस CH3। इस तरीके से हम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। सेकंड एग्जांपल चूज करते हैं। सपोज पैरा ब्रोमो, ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। हम सिर्फ हेलो एल्केन और हेलो एरीन की नेमिंग कर रहे हैं बेटा यहाँ पर। तो सबसे पहला रूल मैंने बताया था, वर्ड रूट सेलेक्ट करोगे। तो वर्ड रूट इन दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड, वर्ड रूट इज बेंजीन। तो बेंजीन एक एरोमेटिक रिंग है, 6 कार्बन की साइक्लिक रिंग होती है, जिसमें हम ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड लगाते हैं। तो दिस इज बेंजीन। पैरा इंडिकेट फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन। पैरा मींस फर्स्ट 4 सब्स्टिट्यूशन। ये सिर्फ बेंजीन में आते हैं सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक रिंग में आते हैं। पैरा, ऑर्थो, मेटा। अगर बेंजीन पे ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन इट इंडिकेट फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन। मेटा सब्स्टिट्यूशन इट इंडिकेट फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन। पैरा सब्स्टिट्यूट इंडिकेट फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन। तो यहाँ पे बोला है कि फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे कुछ अटैच्ड है, कोई सब्स्टिट्यूशन अटैच्ड है। तो ब्रोमो, ब्रोमो फॉर Br, तो आपने ब्रोमो फर्स्ट पोजीशन लगाया। तो क्लोरो फॉर Cl, तो आपने लगा दिया फोर्थ पोजीशन पे। तो पैरा यानी फर्स्ट फोर्थ, ब्रोमो फॉर
और Br क्लोरोफोर Cl एंड बेंजीन। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर हो गया ये दिस वन। नेक्स्ट है बेटा सपोज 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। सपोज ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है। नेक्स्ट हमने एग्जांपल चूज किया है 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। तो इसमें सबसे पहले हम क्या सेलेक्ट करेंगे, वर्ड रूट सेलेक्ट करेंगे। तो अगेन आप बेंजीन देख रहे हो बेटा, अगर बेंजीन जो बेंजीन है जिसे हम C6H6 बोलते हैं, तो जैसे जैसे उसमें सब्स्टिट्यूशन होते रहेंगे उसके हाइड्रोजन कम हो जाएंगे। मान लो एक सब्स्टिट्यूशन है तो बेंजीन फॉर्मूला रिड्यूस टू C6H5। मान लो 2 सब्स्टिट्यूशन लगे हैं, जैसे पैरा की बात हुई थी, तो वहां पे बेंजीन को लिखा जाएगा C6H4। लेकिन अगर बेंजीन आपका वर्ड रूट नहीं है, वो सब्स्टिट्यूएंट का काम कर रहा है किसी चेन पर, तो बेंजीन को फिनाइल की फॉर्म में लिखा जाता है। तो अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में फिनाइल लिखा है तो वो बेंजीन और वो प्रीफिक्स की फॉर्म में, यानी बेंजीन वहां पर प्रीफिक्स का काम कर रहा है, नॉट वर्ड रूट। तो यहाँ पे बेंजीन लिखा है तो हमारा मेन जो ग्रुप है वो वर्ड रूट जो है वो बेंजीन हो गया। तो हम बेंजीन बनाएंगे, ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड में लगाएंगे, ये ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड लगा दी। फर्स्ट पर Br अटैच्ड है, ये हो गया Br। फोर्थ पोजीशन, ये फोर्थ पोजीशन हो जाएगी। और सेकंड पे है मिथाइल, तो दिस इज सेकंड पोजीशन 1 2 3 4 5 6। तो सेकंड पर है मिथाइल विच इज CH3 एंड फोर्थ पर है सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो सेकेंडरी मतलब अभी लास्ट जो वीडियो देखोगे वहां पे मैंने प्राइमरी एल्वेल्केन, सेकेंडरी एल्वेल्केन, टर्शियरी एल्वेल्केन के बारे में बात की है। तो अगर हेलोजन ग्रुप 1 डिग्री कार्बन पे अटैच है तो उसको हम प्राइमरी हेलोएल्केन बोलते हैं। अगर हेलोजन अटैच टू 2 डिग्री कार्बन देन इट इज नोन एज सेकेंडरी हेलोएल्केन। तो यहाँ पे लिखा है सेकेंडरी ब्यूटाइल, यानी जो कार्बन बेंजीन के साथ अटैच होगा, जो कार्बन बेंजीन के साथ अटैच है, इज अटैच विद 2 कार्बन। सेकेंडरी मतलब कि वो कार्बन 2 डिग्री कार्बन होना चाहिए, यानी जो कार्बन बेंजीन के साथ अटैच्ड है is attached with 2 कार्बन, यानी 2 डिग्री होना चाहिए, उसे हम सेकेंडरी ब्यूटाइल बोलेंगे। एंड ब्यूटाइल मींस हैविंग 4 कार्बन एल्काइल। तो दिस कार्बन इज अटैच्ड विद 2 कार्बन, ये 2 कार्बन से अटैच कर दिया तो सेकेंडरी हो गया। लेकिन ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन। सपोज अब वो 4th कार्बन हम कहां अटैच करेंगे, अगर 4th कार्बन को मैं यहां अटैच करती हूं, इधर अटैच करती हूं, तो देन दिस कार्बन इज अटैच्ड विद 3 कार्बन। अब ये टर्शियरी बन गया है, नॉट सेकेंडरी, ये 3 डिग्री कार्बन बन गया है, क्योंकि ये जो कार्बन बेंजीन से अटैच्ड है अब वो 3 कार्बन से अटैच है। ब्यूटाइल तो है, 4 कार्बन ब्यूटाइल है, बट नॉट सेकेंडरी ब्यूटाइल, इट इज टर्शियरी ब्यूटाइल। तो सेकेंडरी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस 4th कार्बन को तो आप यहां अटैच करो या यहां अटैच करो। तो जो कार्बन बेंजीन के साथ अटैच है इज अटैच्ड विद 2 कार्बन ओनली। अगर वो 2 कार्बन के साथ अटैच होगा तभी वो सेकेंडरी होगा, 2 डिग्री होगा। हाइड्रोजन पूरे कर दो तो CH3 CH CH2 CH3। तो ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जिसकी नेमिंग है 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। तो बेंजीन वर्ड रूट था, फर्स्ट पोजीशन पे Br लगाएंगे, ब्रोमो 4th पर लगाओगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन ध्यान से करोगे समझ जाओगे बेटा। सेकेंडरी मतलब जो कार्बन आप चेन पे अटैच करोगे, वर्ड रूट पे अटैच करोगे, वो कार्बन 2 डिग्री होना चाहिए, यानी वो कार्बन 2 कार्बन के साथ अटैच हो। तो ये वाला कार्बन जो बेंजीन के साथ अटैच्ड है सेकेंडरी 2 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री मतलब दिस कार्बन इज अटैच्ड विद ओनली 2 कार्बन, 2 कार्बन के साथ अटैच होगा। ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन, तो आपको इसके 4 कार्बन पूरे करने हैं। तो जो 4th कार्बन है उसका ऑप्शन क्या था, यहां भी लगा सकते हो, इधर भी लगा सकते हो, इधर भी लगा सकते हो। लेकिन अगर आप यहां अटैच करके इसी कार्बन से अटैच कर दो देन दिस बिकम टर्शियरी नॉट सेकेंडरी, वो टर्शियरी बन जाएगा इन प्लेस ऑफ सेकेंडरी। नेक्स्ट एग्जांपल हम चूज करते हैं। नेक्स्ट है 2 क्लोरोफेनाइल 1 आयोडो ऑक्टेन। सपोज नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 2 क्लोरोफेनाइल 1 आयोडो ऑक्टेन। तो अगेन इसका स्ट्रक्चर आपको बनाना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें वर्ड रूट सेलेक्ट करोगे, तो वर्ड रूट इज ऑक्ट,
दिस वर्ड रूट इज ऑक्ट, ऑक्ट मींस 8 कार्बन, और आप 8 कार्बन को स्ट्रेट चेन में अरेंज करोगे। ये 8 कार्बन लगा दिया, हमने क्या किया, इसको स्ट्रेट चेन में अरेंज किया है। अब सेकंड, यहां से नंबरिंग स्टार्ट कर रहे थे, दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकंड कार्बन। सेकंड कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन है फर्स्ट कार्बन पे, तो फर्स्ट पे आयोडो है तो आई लगा दिया, आई फॉर आयोडो, हाइड्रोजन है। सेकंड पर 2 क्लोरोफिनाइल, मैंने भी लास्ट अभी बताया कि जो फिनाइल है, बेंजीन अगर सब्स्टिट्यूशन में जाता है तब उसे हम फिनाइल बोलते हैं। तो हियर 2 क्लोरोफिनाइल, यानी फिनाइल तो बेंजीन बनाओगे, ये बेंजीन बनाया, और बेंजीन पे भी सब्स्टिट्यूशन है किसका, क्लोरो का, कौन सी पोजीशन पे, सेकंड। तो बेटा जहां पर चेन से अटैच होगा हमने कहा वहां से स्टार्ट करोगे, तो दिस इज फर्स्ट कार्बन एंड दिस इज सेकंड कार्बन, तो सेकंड कार्बन पे क्या लगा है, Cl लगा है। तो सेकंड पोजीशन, ये वर्ड रूट की सेकंड पोजीशन है, ये सेकंड कार्बन, इस सेकंड कार्बन पे लगा है 2 क्लोरोफिनाइल, तो फिनाइल यानी बेंजीन, और बेंजीन पे आपने अटैच करना है सेकंड कार्बन पे क्लोरो, तो 2 क्लोरो, तो 2 क्लोरो, सेकंड वाला ये वाली पोजीशन 2 क्लोरोफिनाइल, 1 आयोडो, ऑक्टेन। ये सब कुछ हमने कंसीडर कर लिया, हाइड्रोजन को यूज करके कार्बन की टेट्रावैलेंसी पूरी करेंगे, तो CH2, दिस CH2, 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 CH2 एंड दिस इज CH3। तो इस पूरे जो नेमिंग है इसका स्ट्रक्चर हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा, सबसे पहले हमने ऑक्ट ढूंढा, ऑक्ट 8 कार्बन चेन बना दी, एन, एन विद सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के पीछे सिंगल बॉन्ड लगाओगे। सेकंड पोजीशन पर लगा है 2 क्लोरोफिनाइल, फिनाइल यानी बेंजीन रिंग, उस पे भी सब्स्टिट्यूशन है सेकंड पोजीशन पे, तो सेकंड पे लगा दिया क्लोरो, तो दिस इज 2 क्लोरोफिनाइल, 1 आयोडो, फर्स्ट पे लगा है आयोडो ग्रुप, और हमने क्या कर दिया, हाइड्रोजन को पूरा कर दिया। तो इस तरीके से आप इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या करके ड्रॉ करोगे। नेक्स्ट एग्जांपल चूज करते हैं। नेक्स्ट है 4 टर्शियरी ब्यूटाइल 3 मिथाइल हैप्टेन। सपोज नेक्स्ट एग्जांपल है 4 टर्ट ब्यूटाइल, टर्ट यानी टर्शियरी ब्यूटाइल 3 मिथाइल हैप्टेन। ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो हैप्ट वर्ड यूज फॉर 7 कार्बन, एन फॉर सिंगल बॉन्ड, तो 7 कार्बन को हम सिंगल बॉन्ड से अटैच करेंगे। ये 7 कार्बन ड्रॉ किए मैंने, स्ट्रेट चेन से अरेंज किया है। उसके बाद 4th और 3rd पे सब्स्टिट्यूशन, तो 3rd पे है मिथाइल, तो 3 पे मिथाइल, ये लगा दिया CH3। 4th, दिस इज 4th कार्बन, 1 2 3 4, 4th कार्बन पे टर्शियरी ब्यूटाइल है। टर्शियरी मतलब जो कार्बन इस चेन के साथ वर्ड रूट के साथ अटैच होगा इज अटैच विद 3 डिग्री कार्बन, यानी जो कार्बन इस चेन के साथ अटैच होगा वो 3 कार्बन से अटैच होगा। क्या करोगे, उसको 3 कार्बन से अटैच करके CH3 को मैंने ऊपर ड्रॉ कर दिया ताकि थोड़ा स्टेरिक क्राउडिंग कम रहे। तो जो कार्बन, ये वाला कार्बन इस कार्बन चेन के साथ अटैच्ड है, तो ये कार्बन जो होना चाहिए टर्शियरी होना चाहिए। टर्शियरी मतलब ये 3 डिग्री कार्बन से अटैच हो, 3 कार्बन से अटैच हो, तो इस कार्बन को हमने क्या किया, 3 कार्बन से अटैच कर दिया। तो दिस कार्बन इज 3 डिग्री। जो कार्बन कार्बन चेन से अटैच्ड है, जो कार्बन इस कार्बन चेन से अटैच्ड है वो 3 डिग्री कार्बन होना चाहिए, यानी वो 3 कार्बन से अटैच्ड हो। तो ब्यूटाइल यानी 4 कार्बन, तो 1 2 3 4, तो दिस एल्काइल ग्रुप इज टर्शियरी ब्यूटाइल एंड रिटन एज प्रीफिक्स। हाइड्रोजन पूरे करेंगे CH3 CH3 CH3, this CH3 CH2 CH CH CH2 CH2 CH3। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर है वो ये है। हैप्टेन यानी 7 कार्बन, एन यानी सिंगल बॉन्ड, 4 टर्शियरी ब्यूटाइल, 4 पे टर्शियरी ब्यूटाइल है, तो 4 पे टर्शियरी ब्यूटाइल, तो टर्ट यानी टर्शियरी, जो कार्बन इस वर्ड रूट के साथ अटैच्ड होगा, इस कार्बन की बात की जा रही है, जो कार्बन वर्ड रूट के साथ अटैच्ड होगा इज अटैच्ड विद 3 कार्बन, 3 अदर कार्बन, तो 3 अदर कार्बन के साथ अटैच्ड होगा। नेक्स्ट हम एग्जांपल चूज कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। सपोज ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो सबसे पहले हम वर्ड रूट सेलेक्ट करेंगे, तो वर्ड रूट यहाँ पे क्या है, साइक्लोहेक्स।
वर्ड रूट इज साइक्लोहेक्स, तो साइक्लिक रिंग बनाओगे 6 कार्बन की, तो साइक्लोहेक्स बना के जैसे बेंजीन बनाते हैं, ए यानी सिंगल बॉन्ड, तो सारी की सारी सिंगल बॉन्ड रहेगी, तो दिस इज साइक्लोहेक्सेन, इतना बना दिया मैं साइक्लोहेक्सेन। फर्स्ट पर क्लोरो है, दिस इज फर्स्ट पोजीशन और इसमें लगा है Cl क्लोरो, एंड 4 पर इथाइल है, तो 4 इथाइल, 1 2 3 4, 4 पर आप क्या बनाओगे, इथाइल बनाओगे, विच इज C2H5 इथाइल, जिसका जनरल फॉर्मूला मैंने बताया था एल्काइल ग्रुप का CnH2n + 1। इस तरीके से आप इथाइल निकाल सकते हो। इथाइल मतलब 2 कार्बन, तो n = 2 हो गया, तो C2H5। और इसको और कैसे लिख सकते हो आप, एक्सपेंड करके भी लिख सकते हो, तो दिस इज क्लोरो एंड दिस इज CH2CH3। ऑलवेज रिमेंबर कि जो CH3 है वो हमेशा टर्मिनल पे आता है, वो मिड में कभी भी नहीं आता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर की हमने IUPAC से लिखी है और उसका स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ किया है। सपोज नेक्स्ट एग्जांपल है 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटी। तो सबसे पहले वर्ड रूट ढूंढोगे, तो वर्ड रूट इज ब्यूट, दिस इज ब्यूट, यानी आपको 4 कार्बन है और उनको स्ट्रेट चेन में अरेंज करना है। इन फॉर डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन मेंशन नहीं है यहाँ पे कि 1 इन 2 इन 3 इन 4 इन, तो मेंशन नहीं है, तो आप फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा दोगे, तो आपने फर्स्ट पोजीशन पे लगा दी डबल बॉन्ड, इन फॉर डबल बॉन्ड। अगर होता डाई इन, तो 2 डबल बॉन्ड लगाते हैं, उनकी पोजीशन आपको गिवन होती। तो ब्यूटीन को हमने पूरे को कंसीडर कर लिया, ब्यूटीन बना लिया है। उसके बाद है फर्स्ट, अब जहां पर डबल बॉन्ड लगी नंबरिंग वहां से स्टार्ट होगी, क्योंकि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की प्रेफरेंस, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की जो प्रेफरेंस है वो प्रीफिक्स से ज्यादा होती है। तो दिस इज फर्स्ट कार्बन, नॉट दिस, ये जो हमारा फर्स्ट कार्बन है, तो फर्स्ट और 4 पे, फर्स्ट और 4 पे, ये 4, फर्स्ट और 4 पे सब्स्टिट्यूशन है, डाई वर्ड यूज फॉर 2, ब्रोमो यानी Br, तो एक Br फर्स्ट पे लगा है और एक Br लगा है 4 पे। अब इनके हाइड्रोजन पूरे करो, इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाई है, तो 1 बॉन्ड इज विद हाइड्रोजन, इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाई है, तो 1 बॉन्ड विद हाइड्रोजन, देन दिस CH2 एंड दिस CH2Br। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो बेटा, IUPAC नेमिंग अगर आपको गिवन है तो आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। और जो नेक्स्ट वीडियो, जस्ट इसकी जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी वो मैं बनाऊंगी प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्कीन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, और इससे पहले की वीडियो भी देखना ताकि आप हैलो एल्केन चैप्टर को पूरा अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ। थैंक यू।